कल के प्रश्न से आगे, क्या श्राद्ध में मांस भक्षण परोसा जा सकता है? जिन्होंने श्राद्ध की व्यवस्था की उनके हिसाब से मांस परोसा जा सकता है। भागवत सुधा सागर के 9वें स्कंद के 2 अध्याय में ये वर्णित है कि पहले के लोग श्राद्ध कार्यों में मांस का प्रयोग करते थे और जो ब्राह्मण लोग श्राद्ध खाते थे उनको मांस भी परोसा जाता था। हमारे शहर में एक सरदार जी रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो बनिए लोग हैं ये बड़े अमीर होते हैं, हमारे पास धन तो आता है ठहरता नहीं, इनके पास ठहर जाता है। कारण क्या है? तो किसी ब्राह्मण के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम श्राद्ध कर्म किया करो, उससे तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुम्हारे पितृ देवताओं के आशीर्वाद के कारण रुकने लग जाएगी। तो उसने कहा कि श्राद्ध में क्या कुछ होता है? तो कहते हैं कि क्या कुछ होता है, जो चाहे खिला देना, लेकिन जो तुम्हारे बुजुर्गों को ज्यादा पसंद था उनका मनपसंद भोजन अवश्य खिला देना, ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जो मनपसंद कपड़े डालते थे, कोई चादरा बांधते थे, कोई कलियों वाला कमीज डालते थे, कोई चपली बूट अपने ढंग का, सिर के ऊपर साफा पगड़ी जिस रंग की डालते थे वो दे देना। तो वो सरदार जी मेरे मित्र भी थे, उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, चलो अब के श्राद्ध हम भी करेंगे। यद्यपि शास्त्र अनुमति नहीं देते, लेकिन अब के हम भी करेंगे, क्योंकि पैसा ठहरता नहीं, उपाय बता दिया है ब्राह्मण देव ने। तो ब्राह्मण ने देखा कि अच्छी पार्टी है, बढ़िया माल बनाएगा, बढ़िया दक्षिणा देगा। उसको पता था कि उसके पिता अच्छे सूट बूट पहनते थे, बढ़िया वस्त्र पहनते थे, बढ़िया खाते थे। श्राद्ध वाले दिन श्राद्ध पका के गए ब्राह्मण के पास, लेकिन ब्राह्मणों के श्राद्धों में भीड़ बहुत हो जाती है। तो कहने लगे, देखिए सरदार जी, अपने तो यहां नहीं चलेगा काम, मेरे तो आज बुकिंग ही बहुत है। आपने उस दिन बुक करवा देना था, आप उस दिन तो कुछ बोले नहीं। वो कहता है भी मैं पूछ के तुम्हें गया था, तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि निमंत्रण भी तो तुम्हें ही दूंगा। बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। वो कहता कि मैं तो इतने आदमियों के घर बस एक एक बुर्की खाता हूं, बाकी टिफिन घर ले आता हूं। इसलिए अक्सर इन टिफिन वालों के शुगर हो जाती है, ज्यादा खीर वगैरह खाने से शुगर हो भी जाती है, और इनकी मृत्यु भी शुगर के कारण ही होती है ज्यादातर। तो मुश्किल खड़ी हो गई। कहता अब मैं किससे कहूं, मैं जानता नहीं, करता नहीं किसी को। श्राद्ध तैयार है,
और आपने कहा है कि जब तक आप ब्राह्मण देवता को न खिलाओगे तब तक आपके घर का कोई मेंबर खा नहीं सकता। एक थोड़ा चुटकुला याद आ गया। किसी देवी ने किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर दिया था कि मेरे ससुर का श्राद्ध है, आके खा लो। कहने लगा ठीक है। कोई 11:15 सेरिया होगा, आ गया। भोजन बढ़िया पकवान बनते हैं, आपको पता है। घर में वैसे तो कुछ रूखी सूखी बने ना बने, लेकिन श्राद्ध वाले दिन तो सब कुछ चलता है। माल पूड़ा, हलवा पूरी, खीर वगैरह सब कुछ चलता है। 2-2, 3-3 सब्जियां चलती हैं। तो आगे ब्राह्मण देव परोसने लगे। वो ब्राह्मण देव थे कि खाने से ही नहीं हटते थे। बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। बढ़िया पकवान पका था, बच्चों को भूख भी लगी थी, लार भी टपक रही थी, क्योंकि बड़ा खुशबूदार भोजन देसी घी में बनाया हुआ। तो बच्चे रोने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मण था कि उसको तृप्ति ही नहीं मिल रही थी। बच्चों को रोते देख मां ने देखा कि अब तो खाद्यान्न सामग्री भी सारी ब्राह्मण देवता चपेट गए हैं, प्रणाम ही करना पड़ेगा दक्षिणा देके। अब तो कुछ बाकी ही नहीं बच्चों के लिए। तो उसने रोते हुए बच्चों को एक तरफ ले गई और कहने लगी कि बेटा रो मत, ब्राह्मण देवता को चले जाने दे, आपा सारे इकट्ठे होके घर बैठ के सारे रोएंगे, तू अकेला मत रहो। आपा सारे इकट्ठे होकर रोएंगे। तो कहने लगा कि अब भाई तुम नहीं जाओगे, किसको कहूं? सोचता रहा तो आखिर में कहने लगे कि एक ब्राह्मण है, लेकिन हैं बड़े मोजी। बता देता हूं, मेहनत तुम कर लेना, चल पड़ेंगे। मन के मोची ब्राह्मण है, ये पक्का है। कहता है बताओ? कहते बाबा है विजयवत्स। मेरे पास आ गया। कहते भाई पंडित जी श्राद्ध खिलाना है आपको। मैंने कहा मैं तो श्राद्ध नहीं खाता। कहते नहीं आपको खाना पड़ेगा, मेरी मेहनत है, जानता मुझे भी था। आप किसी के खाते हो नहीं खाते हो, आपको खाना पड़ेगा। थोड़ी शर्म मान गया उस आदमी की। मैंने कहा चलो खा लेता हूं, तुम्हें और कोई नहीं मिला तो चलो मैं खा लेता हूं। मैं बैठ गया, जाके खाना परोस दिया गया। जब खाना परोस दिया गया तो मैं बड़ा हक्का बक्का। बाबा विजय वत्स खाने बैठे तो क्या देखते हैं कि सामने एक तो मैकडॉवेल की बोतल रखी है शराब की, और साथ में मीट रखा है, लेग पीस भी हैं मुर्गे के, कलेजी भी हैं, अंडकोश भी हैं, सभी कुछ उसने भून भान के रख दिया था। मैं तो घबराया। मैंने कहा भाई ये श्राद्ध, ये तुम्हें किसने बताया कि श्राद्ध ऐसे होता है? तो कहते देखो जी मैं प्रथम बार श्राद्ध कर रहा हूं। फला ब्राह्मण के पास गया था, मैंने पूछा क्या बनाना है, उसने कहा कि जो तुम्हारे बुजुर्ग खाते थे खुशी से वो बनाना है, वो ही ब्राह्मण को खिलाना है। मैं तो फंसा, बाबा फंस गए विजयवत्स जी महाराज। अब क्या करें?
मैंने कहा ये मैं तो नहीं खाता। कहते नहीं आप तो नहीं खाते, लेकिन हमारे बुजुर्ग खाते थे। एक बोतल पीनी पड़ेगी और ये सारे लेग पीस वगैरह, ये अंडकोश वगैरह, ये हार्ट की कलेजी कलूजी सब आपको चपट करनी पड़ेगी। मैंने उससे हाथ जोड़े कि भैया क्षमा कर दो, मैं तो रोटी भी नहीं खाता हूं। तो सरदार जी बोले रोटी तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं खाया करते थे। रोटी खाओ ना खाओ, ये तो माल छकना ही पड़ेगा। सुधा सागर, भागवत सुधा सागर, बहुत बड़ी प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है। उसके नवम स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। ये किताब देखिए, ये प्रेस का नाम देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर, ये किताब का नाम। श्री भागवत सुधा सागर, छठा अध्याय, नवम स्कंद का मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुखदेव जी बोलते हैं, सुखदेव जी को गढ़ी से लिया इन्होंने। सुखदेव जी कौन थे? यही महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव जी। अब ये बेचारे इतने निर्लिप्त थे, इतने भोले थे कि इनको पाप छू भी ना सकता था। एक बार की बात कि वेद व्यास भी जा रहे थे, सुखदेव भी जा रहे थे किसी नहर के किनारे पे। आगे आगे वेद व्यास, पीछे पीछे सुखदेव। काफी गज का फासला था। स्त्रियां नहा रही थी वहां, तो वेद व्यास गुजर रहे थे। तो स्त्रियों ने दूर से देखा कि कोई पुरुष आ रहा है, कौन है? वेद व्यास। तो उन्होंने अपने शरीर ढांप लिए। वेद व्यास आए, इधर उधर झांका, चले गए। नहीं, ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा, चिंता मत करो। थोड़े से पीछे इज्जत का सवाल होता है। थोड़े से पीछे सुखदेव जी महाराज आ रहे थे, बड़े निर्लिप्त भाव। स्त्रियां भी नहा ही रही थी। तो स्त्री ने कहा अब कौन आता है? उन्होंने देखा और कहा कि ये तो सुखदेव जी आ रहे हैं। तो स्त्रियां कहने लगी कि कोई बात नहीं, इनकी कोई बात नहीं, आ जाने दो। ऐसे निर्लिप्त थे वो, जैसे कीचड़ में कमल होता है। ना इधर देखना ना उधर देखना, मस्ती में। जिसको मस्ती चढ़ी हो वो इधर उधर देखेगा क्यों? सुखदेव आए, बच्चे की भांति था उनका मन, निर्मल। धीरे धीरे पद चाप भरते हुए चले गए। ना इधर देखा ना उधर देखा। नहीं, हंसने जैसी कोई बात नहीं। इन्हीं के शास्त्रों से बोल रहा हूं, मेरा खुद का कुछ बनाया हुआ नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं कि बाबा आप ये बोलते हैं, आप बोलना बंद नहीं कर सकते। तो मैं इनसे कहता हूं कि आप ऐसा अश्लील साहित्य छपना बंद नहीं कर सकते। क्या सिखा रहे हो आप अपनी पनीरी को? आप ये साहित्य छपना बंद नहीं कर सकते।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित। परीक्षित कौन थे? परीक्षित थे जिनके ऊपर छोड़ा गया था ब्रह्मस्त्र अस्त्र अश्वत्थामा के द्वारा, और उसको रोक लिया था भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में, माफ करना, सुभद्रा के गर्भ में। नहीं, उत्तरा के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में था। परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उसके पुत्र हुए रथीतर। रथीतर के कोई संतान न थी, इसलिए उसने अंगिरा ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की कि आप मेरी भार्या से पुत्र उत्पन्न करें। ऋषि अंगिरा ने रथीसर की भार्या से कई पुत्र उत्पन्न किए। झगड़ा हो गया। रथीसर कहने लगे कि इनका गोत्र मेरे नाम पर होना चाहिए, रथीसर। लेकिन अंगिरा ऋषि कहने लगे कि इनका गोत्र मेरे नाम पे होने चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अंगिरा कहने लगे मेरे बच्चे हैं, रथीसर कहने लगे कि मेरी भार्या है, इससे बच्चे उत्पन्न हुए हैं। झगड़ा हो गया। वो कहते परम मेरा, वो कहते रज मेरी घरवाली की। बड़ा मुश्किल मात्रा खड़ा हुआ। चलो सुलह हो गई, आधा आधा कर लिया। तो अंगिरास रथीसर से और अंगिरा ऋषि से अंगिरास उनका गोत्र हो गया। छींक आई एक बार मनुजी महाराज को। ये कहते हैं कि अपने ही धर्म का अपमान तो ना करो। मैं अपने धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि तुम कैसे कैसे साहित्य छाप रहे हो। ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वैसा ही आचरण करेंगे। मैं अपने धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पाखंडों का अपमान कर रहा हूं। जो तुमने ये गपोड़ लिखे हैं, जो तुमने ये अश्लील बातें लिखी हैं, मैं इनका अपमान कर रहा हूं। हे राजा परीक्षित, मनु जी को एक बार छींक आ गई। उस छींक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भला छींक से कभी पुत्र उत्पन्न होते हैं? मैं आपको यह बताने के लिए हूं कि ये सब नॉन साइंटिफिक पुराण है आपके, इनमें कोई वैज्ञानिकता नहीं। छींक से कोई बच्चा उत्पन्न होगा, और वो भी इक्ष्वाकु जैसा, जिस वंश में भगवान राम हुए, जिस वंश में भगवान महावीर हुए, इक्ष्वाकु वंश। वो कैसे पैदा हुए? मनु जी ने छींक मारी और उस छींक से पैदा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे बुकुक्षी। विपुक्षी, निमि और दंडक उनके 3 पुत्र थे। हे परीक्षित, बाकी के पुत्र 100 पुत्र थे उनके। इक्ष्वाकु के सबसे बड़ा पुत्र था विकुक्षी। श्राद्ध करना था इक्ष्वाकु जी महाराज ने। अपने बड़े पुत्र को कहने लगे कि विपुक्षी,
हाँ पिताश्री, बेटा श्राद्ध करना है, जाओ पवित्र पशुओं का मांस लेके आओ, उन्हें मारो और पवित्र पशुओं का मांस लेके आओ। चले गए। भिक्षु को मारते मारते दोपहर हो गई पशुओं को, और पवित्र, अब आप समझें कि धर्म कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है। क्या ऐसी किताबें छपनी बंद नहीं होनी चाहिए? भिक्षुक जी महाराज दोपहर तक पवित्र पशु समझते हो आप, मैं आपको क्या बताऊं, वो ज्यादा बेइज्जती भी अच्छी नहीं होती, इज्जत का सवाल है। दोपहर तक बड़ा उन्होंने पशुओं को मारा, पवित्र पशुओं को, और दोपहर तक पवित्र पशुओं को मारते मारते सुबह नाश्ता ही तो करके गए थे, भूख बड़ी लगी, दोपहर हो गई, डिनर का वक्त हो गया। तो इक्ष्वाकु महाराज जी के पुत्र, बड़े पुत्र भिक्षुक ने क्या कहा कि भूख लगी है, ये पशु मारे हैं तो भूख लगी है, तो वो एक खरगोश खा गए। वो एक खरगोश खा गए, पवित्र पशु से, पवित्र पशु खरगोश मारा था। और भी पवित्र पशु बहुत होते हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, फिर इज्जत का सवाल है। तो एक खरगोश चट करके, पूरे का पूरा खरगोश, बाकी लेके आगे दोपहर हो गई थी, रख दिया। वशिष्ठ जी महाराज, भगवान राम के गुरु, इक्ष्वाकु वंश था, रख दिया उनके सामने। अब जब सामने रख दिया मांस श्राद्ध के लिए, और श्राद्ध किनको खिलाया जाता है आपको बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे जैसे बाबा विजयवश, मेरे सामने उसने टांगे, लेग पीस वगैरह सब रख दी। मैंने कहा मरे भाई, मैंने कहा मैं रोटी भी नहीं खाता। उसने कहा हमारे बुजुर्ग भी रोटी तो नहीं खाते थे। तो भिक्षुक जी महाराज ने आके सारा मांस रख दिया, लो पिताश्री। इक्ष्वाकु जी महाराज ने वशिष्ठ जी को कह दिया कि ये लो, अब इसका आप इसके ऊपर मंत्राभिषेक करो, ताकि मैं इनको गलाऊं, पकाऊं और फिर ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दूं, भोजन ग्रहण करें। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा अपने तीसरे नेत्र से, जब शुद्धिकरण करने लगे तो देखा अपने तीसरे नेत्र से कि ये खरगोश खा गया है भिक्षुक, ये तो झूठा कर दिया है इन्होंने। ब्राह्मणों के झूठे करने से पहले श्राद्ध झूठा नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा कितना ही भूखा हो। श्राद्ध पहले, अग्रे अग्रे ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण। तो उसने कहा हद हो गई, बड़ा पाप हो गया, बड़ा अकल्याण हो गया, शास्त्र विरुद्ध बात हो गई। तो इक्ष्वाकु घबराए, उसने कहा महाराज क्या बात हुई? महर्षि क्या बात हुई? कहते ये मांस झूठा है। पूछा गया भिक्षुक से, भिक्षुक कहने लगा पिताश्री मैं क्या करूं, सुबह का गया ब्रेकफास्ट करके गया था, भूख बहुत लगी थी, एक खरगोश खाया था, क्या करूं? मुझे पहले लगी, ब्राह्मणों को तो जब लगेगी लगेगी। खरगोश में खा गया, ये तो नहीं चलेगा। इक्ष्वाकु बड़े नाराज हुए। इक्ष्वाकु ने कहने लगा अरे दुष्ट अधम, जा निकल जा यहां से, मेरे घर बार से निकल जा,
मैं तुम्हें बेदखल करता हूं, भाग जा, यहां मेरे पास मत रह। तू सबसे बड़ा पुत्र है, यद्यपि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है, लेकिन तू भाग जा, चल मेरा मेरा ये छोड़ दे, घर बार सारा राज्य छोड़ दे, राज्य की सीमा से परे निकल जा। उसके बाद इक्ष्वाकु ने ब्रह्मचर्चा की, वशिष्ठ के साथ बैठ गए। पास ही पवित्र पशुओं का मांस पड़ा है, ब्रह्मचर्चा हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, किताब आपको दिखला दी है, नवम स्कंद है, इसको पढ़ लीजिए, हूबहू एक एक अक्षर आपको वही मिलेगा। 6वां अध्याय है, भागवत सुधा सागर है, गीता प्रेस गोरखपुर की लिखी हुई है। मुझे बहुत कह देते हैं आप शास्त्र सम्मत बात नहीं करते, इसलिए आज मैं शास्त्र आपके सामने दिखाया हूं। पढ़े हैं, पढ़ के बोला। आपने कितना गपोड़ मारा है, आपने क्या कुछ किया है। निकल गया। इक्ष्वाकु जी महाराज वार्तालाप कर रहे हैं वशिष्ठ के साथ, ब्रह्मचर्चा करते करते ब्रह्म में ऐसे लीन हो गए कि ब्रह्म लीन हो गए, शरीर त्याग कर गए, ब्रह्मलोक में चले गए। ये हैं हमारे शास्त्र। हम मिट्टी प्लीत अपने शास्त्रों की इसलिए कर रहे हैं कि ये कूड़ा है, ये गंदगी है, ये मल है, ये आप अपने सिर के ऊपर ढो रहे हो, और मैं इस गंदगी के बट्ठल को आपके सिर के ऊपर से हटाना चाहता हूं। बताइए, ऐसा गंध आपके सिर से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पूछिए आप इन शास्त्रों के लिखने वालों को, वेद व्यास से पूछिए, ग्रंथों के आगे रचयिता लिख देते हैं महर्षि वेद व्यास, उनसे पूछिए कि ये क्या लिखा है, ये शास्त्र है। तो आपने पूछा है कि क्या श्राद्ध में मांस परोसा जा सकता है? ना, मेरी दृष्टि में नहीं। शास्त्रों की दृष्टि में है, आपको उदाहरण भी दे दिया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, सभी के नाम आपको बता दिए। लेकिन मेरी दृष्टि में जब भगवान ने खाने पीने के लिए इतने पदार्थ दिए हैं सृष्टि में, तो क्यों किसी पशु का संहार करके, वध करके उन्हें कष्ट में डालते हो? दर्द होता है, कष्ट होता है। अगर थोड़ी भी मानवीयता भीतर है, ये तो दुष्टता है। किसी को मार के खा जाना दुष्टता है, उसका दर्द तुम्हारा दर्द नहीं है। और ध्यान रखना, अगर तुम किसी के शरीर को खा रहे हो तो वो तुम्हें अड़चन देगा, क्योंकि एक तल है जहां तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अस्तित्व और जिसको तुम खा रहे हो उसका अस्तित्व दो नहीं है, एक है। ये सारा यूनिवर्स एक है। सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्सेस, सारे यकसां हैं, एक ही एग्जिस्टेंस है। तुम्हारा पांव का अंगूठा दुखता है,
तो क्या तुम्हारे पांव का अंगूठा दुखता है? नींद तो सारे शरीर को नहीं आती, तड़पता है सारी रात। ऐसे ही अगर तुम एक मुर्गा खाते हो, एक बकरा खाते हो, एक खरगोश खाते हो, एक पवित्र पशु खाते हो, पवित्र पशु समझ लेना, विवाद खड़े होते हैं। पवित्र पशु क्या होते हैं बताना? यानी सुअर नहीं था, पवित्र पशु था, जिसका मांस लेने गए थे बीकुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र, सबसे बड़े बड़े। तो ये क्या है? अगर पांव दुखता है, एक अंगूठा दुखता है, सारे शरीर को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, तो भला यूनिवर्स में से अगर एक व्यक्ति एक जानवर को खा जाता है तो यूनिवर्स को दर्द ना होता होगा? और उस दर्द में आप भी भागीदार हो। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा हम दुखी क्यों हैं? ये तुमने दर्द दिया है आदमियों को नहीं तो पशुओं को दिया होगा, पशुओं को नहीं तो पंछियों को दिया होगा, पंछियों को नहीं तो किसी अन्य जानवरों को दिया होगा। अब कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि बाबा हम चौका साफ करते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पाप नहीं लगता? मेरी एक बात से ही सारी बातें समझ लेना। एक साध है सब सद है। एक बात से जब मैंने बोल दिया कि ये यूनिवर्स सारा एक है, जहां भी जिस भी बस्ती में कोई एक भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में कोई एक भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। इसलिए जैन मुनि देख के चलते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा और चौमासे में तो बाहर ही नहीं निकलते, उन्हें ज्ञान है इस चीज का कि ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा एग्जिस्टेंस एक है। यहां कोई घटना कहीं घटेगी उसका असर हम पर भी पड़ेगा। अगर तुम्हारे से चौके में कोई कीड़ी कीड़ा कोई मच्छर मर जाता है, उसका दर्द सारे यूनिवर्स को झेलना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक है। ईश्वर के दो शरीर थोड़े हैं, ईश्वर का एक शरीर है। और कहीं अगर एक अंगूठा या कि छोटी उंगली या कि छोटी उंगली में दर्द होता है, कोई फोड़ा निकल जाता है, कोई पाक पक जाती है, वो चस चस करता है, तो सारे बदन को असुविधा होती है, रात को नींद नहीं आती। यूनिवर्स में जब तुम पेड़ काटते हो दर्द होता है। ऐसा मत समझना कि पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलेगी, ऑक्सीजन का विस्तार कम होगा, ऑक्सीजन कम पैदा होगी। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन आज ये जो तुम्हारे संसार में इतना दुख तुम्हें दिख रहा है, इनमें पेड़ों के काटने का दुख भी शुमार है। क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में तुम पढ़ोगे कि पेड़ों में भी जीवन है। जब वो कटते हैं तो उसका दर्द तुम्हें भी होता है। इसलिए पता नहीं कौन सा पाप तो होता है, मैं बोलता हूं पाप है। ये मुझे सोचना चाहिए कि मेरे बोलने से पाप ज्यादा है या मेरे बोलने से जो आपको समझ आएगी उसमें पुण्य ज्यादा है। ये मेरा दायित्व है, लेकिन ये पाप है।
क्योंकि बोलने से बड़े सूक्ष्म तंतु हैं, वो मरते हैं। जीभ जब गिरती है नीचे तो वो नीचे दब जाते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। यूनिवर्स दुखी होता है, सभी बोलते हैं ये सारा, और मैं ये शास्त्र पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं ये कोई किताब पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैंने सारा समग्र विश्व एक देखा है, मैंने अपना ही फैलाव सब जगह देखा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, या कहो कि मैं ही मैं हूं। नानक बोले तू ही तू, कृष्ण बोले मैं ही मैं। बोलने का ढंग। कृष्ण कहते हैं वृक्षों में भी मैं कल्प वृक्ष हूं, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा, हाथियों में मैं ऐरावत, देवों में मैं इंद्र, मैं ही मैं हूं। और बाबा नानक कहते हैं तू ही तू है, तेरा तेरा तू तू। कहने का ढंग, दोनों ने एक ही तत्व के दर्शन किए हैं, याद रखना। कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि बाबा नानक बड़े कि कृष्ण बड़े? तुम्हें जो अहम की भाषा लगती है कृष्ण की कि मैं, वो तुम्हें बड़े लगते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार है। जो बड़ा अहंकार जिसका होगा, जिसकी छाती तुमसे बड़ी होगी, वो तुम पे राज कर सकेगा। ध्यान रखना बात को। तुम ज्यादा अहंकारी के ही पैर पकड़ सकते हो, क्षमावान के पैर तुम नहीं पकड़ते। क्षमावान के पैर वो पकड़ेगा जो खुद क्षमावान है। तो मैंने कहा कि बाबा नानक ने जो देखा, जहां पहुंचे उसी तल पे कृष्ण पहुंचे, उसी तल पे कबीर पहुंचे, उसी तल पर रमन पहुंचे, उसी तल पर राम तीर्थ पहुंचे, उसी तल पर सभी संत पहुंचे। कोई कृष्ण बड़े नहीं हैं, नानक छोटे नहीं हैं, सभी एक ही तल पर पहुंचे। और ध्यान रखना, मन का एक स्वभाव है, क्योंकि उस विशाल को देखने के लिए शूद्र का हनन करना होता है, यानी कि अहंकार को आहुति देनी होती है। अहंकार की जब तक आहुति ना होगी मैं की, तब तक समस्त यूनिवर्स में तुम ना समा पाओगे। इसे ही संबोधि कहते हैं। संबोधि जब घटती है तुम नहीं होते, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि कब घटे। एक अगले क्षण भी घटित हो सकती है, आप में भी घटित हो सकती है। वो शब्द है अणिका तारी, गणका तारी, तारे सकल सदना कसाई। सदना कसाई भी तर जाती। क्यों तर जाती? ये अहंकार पता नहीं कब किस बात से मिटे। ये क्लिंगिंगनेस पकड़ नहीं पता कि कब छूटे, खत्म हो जाए और ईंट हाथ से गिर पड़े और धम से जाके सड़क पर पड़े, समाधि घटित हो जाए, संबोधि रख जाए। कोई छोटा बड़ा नहीं। पांव में तीर कृष्ण के लगा, कृष्ण मरे। शिशुपाल के चक्र लगा सिर पर, सुदर्शन चक्र गला कट रहा। इस दृष्टि में दोनों में कोई भेद नहीं। सबे सयाने एक मत, कहने का ढंग है।
कोई मैं कह दे, कोई तू कह दे, कोई फर्क नहीं। बाबा नानक मैं नहीं कहते, कृष्ण तू नहीं कहते, कृष्ण मैं कहते हैं, बाबा तू कहते हैं। लेकिन दोनों एक ही तल पर खड़े पाओगे जब आप वहां पहुंचोगे। दोनों वहां विराजमान हैं, उस परम खुशी में, उस परम प्रफुल्लता में, उस आनंद के सागर में दोनों बराबर। जितने पूज्य एक, उतना पूज्य दूसरा। अहंकार का स्वभाव है कि जब वो समझता है कि मैं मरूंगा तो वो पूजा करनी शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूजा भी मत करना। ये तुम्हारे अहंकार के बचने की बड़ी से बड़ी तरकीब है, गहरी। जब अहंकार को लगता है कि यहां तो मैं मरूंगा, फिर उसकी पूजा शुरू कर देता है वह अहंकार। लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ डर होता है मरने का, जिससे तुम डरते हो उसकी पूजा करते हो। मेरे छोटे भाई एक चुटकुला नहीं, सही कहानी है, सुनाया करते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर मैं जा रहा था और मेरे आगे आगे एक गंजा व्यक्ति जा रहा था। ऊपर से केले के छिलके गिरे, सिर गंजा था। उसने कहा है, बड़ा आदमी था, ये किसने छेड़छाड़ की है। गंजा आदमी थोड़ा सा जल्दी क्रोधित हो जाता है, इज्जत का सवाल होता है। ऊपर चला गया, डोले फड़क रहे हैं। देखा जहां से आया, तीसरी मंजिल से आया, तीसरी मंजिल के ऊपर चला गया, गुस्से से भरपूर है। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा पहलवान, 65 इंच की छाती, वो दंड मार रहा है, शरीर पे मल रखा है सरसों का तेल। दे दंड पे दंड, दे दंड पे दंड। उसने देखा, रे तेरी क्या औकात, डर क्या। तो उस आदमी ने बीच में से पूछा, पसीनो पसीनी, बुरा हाल। उसने पूछा, हाँ भाई तू कैसे। वो कहते जी मैं तो जरा देखने आया था कि आप कितने दंड मारते हो। मरने से डरता है अहंकार। अगर कमजोर होता तो कुछ और करता। अगर आगे पहलवान देखा तो खिसक गया भीतर। मरने से डरता है अहंकार। जब तुम मरने से डरते हो तो पूजा करने लगते हो। तुम्हारे भीतर भी कृष्ण बनने का वही तत्व और वही बीज मौजूद है, अगर अंकुरित कर लो। कृष्ण पूजे जाने योग्य हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम अपनी परम प्रफुल्लता में जब उभरोगे, जब फल लगेंगे, फूल लगेंगे, बीज उभरेगा, छोटा नन्हा पौधा, बड़ा वृक्ष, और फिर फल लगेंगे, तो तुम कृष्ण से कमजोर नहीं हो गए। कृष्ण कोई अलग सी जगह पे नहीं बैठे हैं, तुम भी वहीं पहुंचोगे। तुम सबके भीतर वही तत्व मौजूद है। जिस कृष्ण की बाल लीलाओं को सुन सुन के तुम इतने गदगद होते हो, वो कृष्ण बनने की संभावना तुम्हारे भीतर भी उतनी ही है जितनी कृष्ण के भीतर थी, जितनी राम के भीतर थी, जितनी परशुराम के भीतर थी। सभी के भीतर उतनी ही संभावना है। तो पूछा है कि मांसाहार, मेरी दृष्टि से नहीं। तुम श्राद्ध की बात करते हो, मैं रोजमर्रा की बात करता हूं। अगर किसी को दर्द होता है यूनिवर्स में, तो तुम एक शरीर है, यूनिवर्स भगवान का शरीर है।
अगर कहीं कोई भी चोट लगती है, कहीं कुछ भी कटता फटता है, इसलिए तो दुनिया में दुख है। अगर ये सब दुख, कटना फटना, वृक्षों वृक्षों का सब खत्म हो जाए, ये चीख चिल्लाहट बंद हो जाए, ये सब बूचड़ खाने बंद हो जाएं। उससे एक व्यक्ति ने कहा कि मुर्गे ने कौन सा MBBS पास करना होता है, उसने तो एक दिन भक्ष्य ही बनना होता है, भोजन ही बनना होता है, उसने कौन सा BA MA MBBS पास करनी होती है, इसलिए हम खा जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि पशुओं को तो चमड़ा भी काम आ जाता है, तुम मरोगे तो तुम्हारा तो चमड़ा भी काम नहीं आएगा, फिर तुम्हें खा जाना चाहिए। उपयोगिता देखकर ही हम तय करेंगे हर चीज को। ये अमानुषिकता है, ये मानुषिकता नहीं है। मनुष्य की वृत्ति, सही मनुष्य की वृत्ति ये अलाउ नहीं करती कि आप ऐसा करें। मांसाहार मेरी दृष्टि में पाप है, क्योंकि यूनिवर्स को चोट पहुंचती है अगर आप कुछ भी बुरा करते हो। जब मैंने एक शब्द बोल दिया कि जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। एक भक्त ने कहा है कि अगर प्रसंग पूरा हो जाए तो जो अवतार थे आपने छोड़े, उनके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिएगा। हाँ, मैंने पहले मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार, ये तीनों अवतारों की बात कर दी थी। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के भीतर क्या छिपा है? आधा नर है, ये कहानी नहीं है, गलत है, ये सत्य नहीं है। कोई प्रहलाद को बचाने के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई किसी भक्त को बचाने के लिए ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ। ये कोरी गप्पे हैं। क्या अर्थ है नरसिंह अवतार का? कि आपके मस्तिष्क की सेंसिटिविटी तो नर के जितनी होनी चाहिए, आदमी के जितनी कॉन्शियसनेस, और शेर के जैसा साहस। अगर आप में बुद्धि मनुष्य की है, साहस शेर का नहीं है, साहस कबूतर का है, तो आप जीत ना पाओगे, आप छलांग ना ले सकोगे उस परम पिता में। मैंने कहा था कि ये ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नरसिंह कैसे है? कि आप में कॉन्शियसनेस तो आदमी की हो, साहस शेर जैसा हो, जंप करने का उस विशाल गहरे कुएं के भीतर। विवेकानंद में कॉन्शियसनेस तो थी, ब्रेवनेस नहीं थी। जब हाथ रखा रामकृष्ण परमहंस ने सिर पर और वो डूबता चला गया आनंद में मगन, और जब उस तल पर आया जहां जंप करना था, लिखते हैं विवेकानंद कि मैं भीतर ही भीतर कुएं में धंसा जा रहा हूं, लेकिन आनंद के स्रोत में डूबा हुआ अश्रु आंखों से बह रहे हैं। बहुत आनंदित हूं, लेकिन डर रहा। इस गहरे कुएं में
अज्ञात स्थान में प्रथम बार उतरना बड़ा डर लगा रहा है। आनंद बहुत है, सुगंधी बहुत है, खुशबू बहुत है, सुखी बहुत हूं, लेकिन गहरे कुएं में जो मैं जा रहा हूं उसका डर भी बहुत है। अगर ये डर को साथ ले गए तो आप भीतर न जा पाओगे, आप ईश्वर को न पा सकोगे, आप उस तल पर न जा सकोगे। साहस जरूरी है। अगर आप में साहस नहीं है, हौसला नहीं है छलांग लेने का, वो डूब जाने का, मर गया तो मर गया। इतना साहस होना चाहिए, फिर परमात्मा हाजिर है। कॉन्शियसनेस मनुष्य की और साहस शेर का। छलांग लगा, कूद जाओ, शिकार के ऊपर कूद जाओ। अपनी जान बचे न बचे, या तो शिकार कर ही लेंगे या मर ही जाएंगे। और शेर अक्सर शिकार कर ही लेते हैं। साहस नरसिंह अवतार ये था कि आपकी दिमाग, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना तो मनुष्यत्व के तल पर ही होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यत्व के तल से आगे ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह बात समझ लेना। अगर अकेला पशु होता सिंह, तो वह मुक्ति प्राप्त न करता, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर आवश्यक है। ध्यान से समझते रहना बात को। मनुष्य शरीर आवश्यक है तो नर पहले, लेकिन परमात्मा को पहुंचने के लिए दूसरी एक योग्यता, एबिलिटी है। वो क्या है? वो है साहस। इसलिए सिंह साथ लगाना पड़ा। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी, एब्रीविएशंस था आपको समझाने के लिए कि जब तक नरसिंह न हो गए तब तक अकेला नर भी काम न आएगा और सिंह भी काम न आएगा। नर सिंह होना आवश्यक है। नर तो मुक्ति के लिए नर शरीर होना तो है ही है। सिंह जैसा बल भी हो उसमें, साहस भी हो उसमें, कूद जाने का, मर मिटने का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद।